लास्ट क्लास में क्या है, उसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल। दिखाई दे जाएगा सबको? विथ लिमिट x टेंड्स टू 2 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 2। करो कैलकुलेट। वन बाई नहीं, फैक्टराइजेशन तो आता है ना, बनाओ तो। बनाए फैक्टर सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस x और प्लस 6 डिवाइडेड बाई, नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस x और प्लस का 2। सही है? हाँ, 4 और 3 कौन से का सही है? -4 और -3 है। कर सकते नहीं है, वही होगा। मैंने 2 नहीं लिखा, क्या है 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या जाएगा x माइनस 2। इस वाले से 5x माइनस 1 x माइनस 2, ये वाला कैंसिल, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x माइनस 3 और 5x माइनस 1। करना क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। x की जगह क्या पुट करूं, 2, क्या जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 माइनस का 1, तो 1/9। आसान है ना? जब 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 1/0 ऐसी टर्म्स बने तो क्या करना है, पहला मेथड कौन सा यूज करना है, फैक्टर बनाने की कोशिश करना। क्लियर है? फैक्टर क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 4 एग्जांपल देंगे इसको। 1 अपॉन इस
की लिमिट है, जब x अगर 2 पे अप्रोच करेगा तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी 1/9। ग्राफ तो बना नहीं सकते इसका, मुश्किल हो जाएगा ना। इसका मतलब x जब 2 को अप्रोच करेगा इसके ग्राफ में तो इसकी वैल्यू 9 को अप्रोच 1/9 को अप्रोच कर देगी। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? रैशनलाइजेशन मेथड। एक आ गया कौन सा? फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। इसमें क्या करना है? या तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है या न्यूमरेटर को, किसी भी को करना पड़ सकता है। हो सकता है डिनोमिनेटर को करना पड़े, हो सकता है न्यूमरेटर को करना पड़े। एग्जांपल नंबर 1, नियर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन x²। इर्रेशनल कौन से पार्ट में? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर को रैशनल बनाने की कोशिश करो। नहीं हुआ। इरेशनल कौन से पार्ट में? न्यूमरेटर में। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? लिमिट। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं ना। चेक किया, 0 पुट किया, ये क्या आएगा 1 - 1 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या किया? न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं? रैशनल बनाने की कोशिश। सिर्फ कोशिश करेंगे, बन तो अपने आप जाएगा। क्या करूं? a - b लिखा हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करें? a + b से। आएगा 1 + x² का रूट प्लस 1 - x² का रूट, और डिवाइड में भी सेम नंबर 1 + x² का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x²। a - b और a + b क्या बनेगा? a² - b²। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² रूट हट जाएगा
माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कंप्लीट मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 और माइनस 1 कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस का और ये भी प्लस का बन जाएगा क्या बनेगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल वैल्यू पुट करो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 किसमें पुट करनी है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। दूसरा तरीका भी याद है ना मुश्किल हो जाएगा करना हो जाएगा उससे भी है किसी को कोई डाउट 1 मोर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 लिमिट एक्स टेंस टू 5। राइट आंसर हैवी
माइनस 8। नकुल महाजन, राइट आंसर। नकुल महाजन, राइट आंसर। अक्षित गुप्ता, check your answer again. Hirdyans, right answer. Hirdyans ही है। चलो करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या चेक करें, वैल्यू पुट करें सीधे सीधे, क्या आएगा 5 माइनस 4 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0.0। क्या करें, डिनोमिनेटर तो है नहीं, किसको रैशनलाइज करें, न्यूमरेटर को। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, सही है ना, और साथ में क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। लिमिट x टेंस टू 5, ये क्या बन जाएगा, माइनस का x और प्लस का 5, अच्छा, डिवाइडेड बाई x माइनस 5 और 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। अच्छा, ये वाली और ये वाली सेम टर्म है कब, जब इसमें से -1 कॉमन ले लो। फिर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस कॉमन लिया तो क्या है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 और 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। ये वाली टर्म इससे कैंसिल, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या आएगा, लिमिट -1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। वैल्यू पुट की कितना आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4, -1 अपॉन 1 प्लस 1 -1/2। अच्छा, चेक करो कहाँ गलती की है। कहाँ गलती की? नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू a प्लस 2x का रूट माइनस रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3a का रूट माइनस 2 अंडर रूट x। ये रहा। क्यों, x की जगह a पुट करूंगा तो ये 3a अंडर रूट 3a माइनस अंडर रूट 3a 0 बन रहा है। नीचे वाली टर्म ये 4a बनेगा, रूट के बाहर 4 आएगा तो 2, ये भी 0 बन रहा है।
तो किसी एक को हटाने की कोशिश करो, कौन सा हटाना है? किसी भी एक को, हो सकता है दोनों को भी करना पड़ जाए। चाहे डिनोमिनेटर वाले को रैशनल बनाने की कोशिश करो, चाहे न्यूमरेटर को, किसी एक को ट्राई करो, चेक करो, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे वाले को भी करो। पहले एक को ट्राई करके सोल्व करके देखो, एक को सिंप्लीफाई कर लो, अगर वहां से सॉल्यूशन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर दोनों को कर लो। और ज्यादा बेटर रहेगा कि दोनों को ही कर लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। क्या आंसर बताऊं? Where we right answer.
राइट आंसर। नकुल महाजन, राइट आंसर। करें सॉल्व। सॉल्यूशन इसको हर टर्म के साथ लिखूंगा, लिखिए देखो। क्या a प्लस 2x का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाई x प्लस 3a का रूट माइनस 2 अंडर रूट x। अच्छा, इसको किससे करूं? a प्लस 2x अंडर रूट और प्लस अंडर रूट 3x। डिवाइड में भी सेम ही आना चाहिए, तो डिवाइड वाला यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको किससे करूं? x प्लस 3a अंडर रूट और प्लस 2 अंडर रूट x। ये क्या जाएगा? x प्लस 3a और प्लस 2 अंडर रूट x। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, वापस वही टर्म बनेगी। अच्छा, इससे बनेगा क्या? रूट हट जाएगा दोनों का, क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू a, ये क्या आएगा? a प्लस 2x और माइनस का 3x डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा? x प्लस 3a और माइनस 4x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3a प्लस 2 अंडर रूट x डिवाइडेड बाई a प्लस 2x का रूट और प्लस रूट 3x। क्लियर है? ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी? 2x प्लस का माइनस का 3x, a माइनस x, नीचे वाली टर्म से 3a और माइनस का 3x, तो 3 क्या आ जाएगा? कॉमन,
क्या जाएगा a माइनस एक्स, ऊपर वाली टर्म ये साथ में रहेगी, क्या आएगा x प्लस 3a प्लस 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x और प्लस अंडर रूट ऑफ 3a। a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स कैंसिल, अब क्या करें, x की जगह a पुट करें, क्या आएगा 1/3 इंटू a प्लस 3a इसका रूट प्लस 2 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई, ये क्या बनेगा a प्लस 2a का रूट और प्लस में रूट 3a। चलो इसके बाद 1/3 इंटू ये क्या आएगा 4a, 4 बाहर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट a प्लस 2 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3a प्लस अंडर रूट ऑफ 3a, क्या बनेगा 1/3 इंटू 4 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट a। लिख सकता हूँ, a को सेपरेट कर लिया रूट 3a से, रूट a से रूट a कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा 2, कितना जाएगा 2/3 रूट 3, या फिर डिनोमिनेटर रैशनल करके भी लिखा हो सकता है, क्या जाएगा 2√3/9। डिनोमिनेटर रैशनल करेंगे तो रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी 9, ऊपर 2√3/9। वो चेक करना आपको ऑप्शंस में से कि ये ऑप्शन दिया है कि ये ऑप्शन दिया। आसान है, बस कैलकुलेशन थी इस वाले पार्ट में। है किसी को कोई डाउट, चेक करो, लिखो जल्दी से। है किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं है? Next, when
x is approaching to infinite. x क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हूँ। इसको करने के दो तरीके, पहला तो क्या है कि कंप्लीट जो लिया है उसमें 1/x क्या करना है, क्रिएट करना है। पहली चीज तो क्या, 1/x बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है x² + x, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से x² कॉमन ले लूंगा, ये क्या जाएगा 1 + 1/x। इस तरीके से बनाना है। क्लियर कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, या फिर उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करूंगा, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाले से सबसे क्या होगा, सबके डिवाइड में आ जाएगा। और फिर क्या करना है, 1/x को क्या करवा दूंगा, 0। पहला स्टेप तो ये, ठीक है। अगर इसमें फिर से रिपीट करूं, जो भी लिखा हुआ है अगर उसमें लिमिट दी है कि x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो करना क्या है, 1/x की टर्म्स या 1/x², 1/x³ जो भी बने, x को डिवाइड वाली टर्म्स में क्रिएट करने हर जगह, और फिर 1/x को क्या करवा देना है, 0। एक तरीका तो ये, ठीक है। अगर x के टर्म्स में ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते तो कंप्लीट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/y पुट कर दो। क्या करना है, कंप्लीट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/y पुट करो, और क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद y को अप्रोच करवा दो 0, लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सेम क्या करना है, यही वाले स्टेप इसमें अप्लाई करता हूँ। क्या आएगा, 1/y² + 1/y, एलसीएम क्या आ जाएगा, y², ये क्या बनेगा, y प्लस 1 + y। ऐसी ही कोई और टर्म बनेगी जिसमें आएगा 1/y² बाहर, ये क्या बनेगा, 1 + y। इसमें y की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब कंप्लीट लिखा होगा तब ये टर्म किसी के साथ कैंसिल हो जाएगी। जैसे इससे कॉमन लिया है, ये किसी से कैंसिल होगा, वैसे ही ये वाली टर्म किसी के साथ कैंसिल हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल दोनों मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि दोनों क्लियर हो। यदि ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये ax² + bx + c अपॉन dx² + ex और प्लस f। देखो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करूं, ऊपर वाली टर्म भी इनफाइनाइट और नीचे वाली भी इनफाइनाइट, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, जब भी x इनफाइनाइट को अप्रोच करें क्या करना है, 1/x क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहली स्टेप तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2, तो x की पावर 2 कॉमन लिया, क्या आएगा, a + b/x + c/x²। डिनोमिनेटर में भी क्या करूं, x की हाईएस्ट पावर 2 कॉमन लिया, क्या बनेगा, d + e/x + f/x²। उसके बाद इस टर्म से तो ये कैंसिल हो गया, अब 1/x क्या बनेगा, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये भी 0, 1/x² में क्या होगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी चलो सिंप्लीफाई करके लिखता, b/x + c/x² डिवाइडेड बाई d + e/x + f/x²। एक तो क्या है
यहाँ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या चेंज करोगे, लिमिट 1/x किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, या फिर वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a/b, बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। क्लियर है? दूसरे वाले मेथड से भी करके देखें। क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/y पुट करना है, क्या बनेगा, और लिमिट क्या कर देनी है, y 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्या बनेगा, a/y² प्लस b/y प्लस c, ये क्या बनेगा, d/y² प्लस e/y और प्लस है, क्या बताया था, इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, y², ये क्या बनेगा, a प्लस by प्लस cy² डिवाइडेड बाई d प्लस ey प्लस fy², इसके कंप्लीट डिवाइड में ये क्या होगा, चेंज होगा, ये y² कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये y² इसके साथ कैंसिल, क्या बन गया, लिमिट y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और a प्लस by प्लस cy² अपॉन d प्लस ey प्लस fy², y को 0 पुट करो, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, आंसर क्या आ जाएगा, a/d। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है कि क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इस वाले में क्या सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी, जो भी आपको आसान लगे। अभी भी डाउट है, मिस्टर नकुल? लिमिट x टेंस टू इंफिनिट 2x माइनस 3 3x प्लस 5 2x प्लस का 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 2x प्लस का 5 और 3x माइनस 4। ऐसे लिख दिया है, करो सॉल्व।
क्या कैलकुलेट सबने? चलो करते हैं सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो एक x क्या जाएगा 2 माइनस 3 अपन, एक x यहाँ से कॉमन लूंगा क्या आएगा 3 प्लस 5 बाई एक्स, एक x यहाँ से कॉमन लिया तो 2 प्लस 7 बाई एक्स। सेम क्या करना है यहाँ पे x कॉमन x माइनस 4 बाई एक्स, फिर से x कॉमन 2 प्लस 5 बाई एक्स, फिर से x कॉमन 3 माइनस 4 बाई एक्स, कहाँ पर आएगा सॉरी 1, 3 x जो कॉमन लिया तीनों कैंसिल, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, अरे x की तो इनफाइनाइट है, 1 अपॉन x क्या आएगा 0, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 से 2 इंटू 3 कैंसिल, 2 इज द आंसर। आसान सा था ये तो, उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, 1 अपॉन वाई से रिप्लेस करो, वाई को 0 करवा दो, मेथड एक ही है, बस एक्सप्लेनेशन दो है, सेम ही मेथड है ये भी जो वाई वाला है। ये लिखा हुआ 2x प्लस 3, 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x माइनस 1। नेक्स्ट हाँ सर थर्ड स्टेप समझा दो। 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा 0, तो ये 2 माइनस 0 तो 2 रह जाएगा, ये 5 अपॉन एक्स है तो ये वाला पार्ट 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 7 बाई एक्स ये वाला पार्ट 0 तो 2, कुल मीट 1 अपॉन एक्स 0 बनेगा ना, एक्स इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन एक्स 0, फिर 2 इंटू 3 से 2 इंटू 3 कैंसिल, 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 1, हो गया। क्यूब है x क्यूब प्लस x माइनस 1, x की पावर 3,
Gupta, right answer. May I please check your answer again? फिर ध्यान, राइट आंसर। चलो करते हैं सॉल्व, चेक करना अपना आंसर। स्टेप्स सॉल्यूशन। इस वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्या कॉमन आएगा? x। x कॉमन लिया क्या जाएगा? 2 + 3/x। फिर x कॉमन 3 - 5/x। फिर से x कॉमन 4 - 1/x। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो x की पावर 3 कॉमन लेना है। क्या आएगा? 1 + 1/x² - 1/x की पावर 3। 1, 2 और 3 तीनों कैंसिल। क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या बनेगा? 2 + 3/x, 3 - 5/x, 4 - 1/x डिवाइडेड बाई 1 + 1/x² - 1/x³। 1/x किसको क्या बनेगा? 0। बनाते जाओ 0। ये क्या बनेगा? 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 1। तो 24 इज द आंसर। था ना आसान? कंफ्यूजन कहाँ हुआ? x की पावर 3 में एक x कॉमन लिया, वो तो 1 से आएगा ना। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x² डिवाइडेड बाई x की पावर 3।
जीरो कैसे? चलो बनाते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका सम बताया था। किसका सम? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 n का स्क्वायर किसके को था? n, फिर n प्लस 1, 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये था क्या? तो इसका मतलब यहाँ पर x तक की टर्म्स है, तो इसका सम क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x, x प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और 6 के साथ x क्यूब। एक x से तो एक x कैंसिल। उसके बाद पहली टर्म से x कॉमन लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। दूसरे से x कॉमन लूंगा तो 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या देगा? 6 एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, अच्छा इसको कैंसिल किया था एक्स स्क्वायर। ये बनेगा, बस तो वैल्यू पुट कर दो। ये क्या बनेगा? 0। तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/3। फिर सौम्या अक्षित गुप्ता, वेरी गुड। चलो आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल करेंगे अभी। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ। लास्ट एग्जांपल, x किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को। लेकिन कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा। कॉमन लेके कैंसिल किसी से नहीं होगा, तो अपन इसके अंदर सबसे पहले स्टेप करेंगे रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन किसका? न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है। उसके बाद दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। एक स्टेप बताइए, उसके बाद करो। मतलब जो आगे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स एक सेपरेट है, और इधर वाले में पहले रूट एक्स, उसके बाद एक्स ऐड किया, फिर उसका होल रूट है, फिर से एक्स ऐड किया है, फिर से होल रूट है। एक्स की वैल्यू 1/x अगर सब में से कॉमन ले ली तो 1/x तो रह ही जाएगा सबके साथ। एक्स की पावर 1/x है ही नहीं कहीं पे। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, प्लस वाले पार्ट से करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स यहाँ पे प्लस वाला साइन लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ट्राई करो सॉल्व करने की।
कैलकुलेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स, एक रूट, दो रूट, तो तीन रूट, ये लिखा हो ना? क्या करो? एक्स प्लस एक्स, मत सोचना कैसे लिखना, आसान है ऐसे लिखना। क्या करो? इससे डिवाइड किया तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का रूट एक्स। अच्छा, ये ए है, ये बी, तो ए प्लस बी है, क्या बनेगा? एक एक रूट हटेगा, कौन सा? ये सिर्फ ऊपर वाला, क्या आएगा? एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, और माइनस का एक्स। डिवाइड में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, और प्लस का रूट एक्स। एक एक्स से एक्स कैंसिल। अच्छा, इस रूट को अगर छोड़ दो तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, वही कॉमन ले सकता हूँ। तो इस पार्ट से लिमिट नहीं लिख रहा इसके साथ, अगर इससे एक्स कॉमन हो तो रूट से बाहर क्या जाएगा? रूट एक्स जाएगा, रूट एक्स कॉमन, पार्ट क्या बनेगा? 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और इसका रूट। सही है भाई, एक्स इसके डिवाइड में जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, एक रूट एक्स रह जाएगा। क्लियर है ना? डिवाइड में यहां से तो सीधा कॉमन होके क्या बन जाएगा? 1, रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ, देखते जाना क्या बनेगा इससे। ये एक्स बाहर जाएगा, क्या बनेगा? 1। अब यहां से इसके डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा? रूट एक्स है। अगर इस टर्म से x मेरे को बाहर लेना है यहाँ, तो अंदर क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। अरे अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लूंगा तब यहाँ पर x आएगा, और फिर इन दोनों में से x बाहर जाएगा तो रूट एक्स। तो इसका मतलब इस रूट के अंदर वाले को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्या बनेगा? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और प्लस 1 अपॉन एक्स, और साथ में रूट एक्स, और इसका रूट, और प्लस में 1। नहीं समझ में आया ना? लेकिन बनेगा ये। चलो यहाँ पर रूट एक्स है, ठीक है। चलो इस रूट को छोड़ दो, एक बार मेरे को कॉमन लेना है, क्या लो? एक्स, रूट से बाहर क्या जाएगा? रूट एक्स चला जाएगा अगर ऊपर रूट है तो। एक्स इसके डिवाइड में, और इस कंप्लीट के डिवाइड में भी क्या आएगा? ये वाली इतनी टर्म लिख देता हूँ। डिवाइड में एक्स है, रूट के अंदर लेके जाऊंगा, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर जाएगा। तो मैंने कंप्लीट पे क्या कर दिया, वापस लिख देता हूँ, एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड में एक्स है। ये टर्म क्या बनेगी? पूरे पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इसके डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर, और इसके डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 1/x। एक रूट एक्स कैंसिल होगा तो एक तो रूट एक्स और एक एक्स। अब क्लियर है? अच्छा, 1 अपॉन एक्स अगर 0 के इक्वल है तो 1 अपॉन रूट एक्स में क्या होगा? 0। बस वैल्यू पुट कर दो। ये स्टेप क्लियर है ना? इसके साथ एक्स प्लस में था तो उसके डिवाइड में भी एक्स, हो गया सिंप्लीफाई, ये टर्म बनी। और रूट था तो रूट आ जाएगा। अभी भी डाउट है सौम्या?
वन बाई वाई से भी बन जाएगा। सौम्या सरंगल, अभी भी डाउट है? चलो फिर से बताता हूँ फिर। अच्छा, ऊपर कॉमन लिया है ये, न्यूमरेटर में डाउट है, रूट एक्स। सौम्या, न्यूमरेटर में डाउट है? नहीं है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में मेरे कॉमन क्या लेना है? ये तो डिसाइड हो गया ना कि रूट एक्स कॉमन लेना है। चलो ठीक, ये लिखा है एक्स प्लस एक्स, ये रूट, ये वाला रूट और ये रूट, और प्लस का रूट एक्स। इस कंप्लीट को रूट एक्स से डिवाइड किया, रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, पूरे कंप्लीट को। ये तो बाहर छोड़ दिया, ये डिवाइड वाला, अब इसको कंप्लीट डिवाइड करना है। इसको इससे डिवाइड करूंगा, 1 आ गया। इस वाले को इससे डिवाइड करना है, दोनों पे रूट है, क्या टर्म बनेगी? एक्स प्लस एक्स, ये रूट, और यहाँ क्या जाएगा? एक्स। इस सिर्फ इतने स्टेप, ये तो 1 बन गया, सेपरेट हो गया, ये क्लियर है? अच्छा, इसको सिर्फ दोनों के साथ डिवाइड भी कर सकता हूँ सेपरेट सेपरेट। ये वाला पार्ट मैंने 1 बना दिया। अच्छा, इस पे ऊपर वाले पार्ट पे रूट है, इस पे नहीं है, तो रूट लगाने के लिए क्या करूं? स्क्वायर करूंगा ना पहले। ये वाला स्टेप क्या बन जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स और एक्स स्क्वायर। सेपरेट सेपरेट लिखूंगा तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, और इस वाले से कैंसिल करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। अब भी डाउट है किसी को? अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो x को रिप्लेस करो 1 अपॉन वाई से। कब? रैशनलाइजेशन के बाद, और उसके बाद सॉल्व कर लो। उसके बाद तो एलसीएम लेना, चाहे रूट में चाहे कैसे ही है। चलो क्लियर है, बस हो गया। तो बस वैल्यू पुट करो, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये क्या बनेगा? 0, 0 प्लस 1, 1 का रूट 1 अपॉन में ये पार्ट 0, 0 प्लस 0, 0 का रूट 0, 0 प्लस 1 1, और 1 का रूट 1, और साथ में एक सेपरेट 1 लिखा है, तो 1/2। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है? चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।